हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 14 के बारे में। इसका नाम है ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं की संगठनात्मक संरचना। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चर के ऊपर है। ठीक है, ग्राम समिति, ये सब। ठीक है, और जो जिला है इसको हम पढ़ने वाले हैं। ये हमें पता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमें पता है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने की बारी आती है तो हमें जो है इनकी गहराइयों का नहीं पता कि जो ग्राम पंचायत है वो कैसा है। ठीक है मतलब कि पंचायत में, ग्राम पंचायत जो होती है उसका सदस्यों का चुनाव कैसा होता है, क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए होती है। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है या अप्रत्यक्ष होता है, तो वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है डीपली जो है चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जो इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा शायद आपको कहीं और सुनने को ना मिले। ये वीडियो मैं फिर दोबारा से बना रहा हूँ क्योंकि एक बार मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने जो टॉपिक मैं आपको अभी बताने वाला हूँ मैं भूल गया था उसमें बताना, वो मैंने रीड कर दिया। ठीक है, शायद आपको ना भी मिले। तो इसी के उसी मतलब कि उसी के बाद ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आप इसको जो है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको ये मिलेगा पंचायती राज व्यवस्थाओं की संरचना के बारे में। तो हमने बहुत सारी जो समितियाँ थी उनके बारे में पढ़ाई की थी कि भाई समितियाँ जो है टाइम टाइम पे बनाई गई थी कि उसको अच्छा करने के लिए। ठीक है, पंचायती राज को या क्या है कि स्थानीय निकायों को अच्छा या बेहतर करने के लिए उस समितियों का निर्माण किया गया था कि वो बेटर करें। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए अच्छा काम करें। तो उनके लिए जो एक अच्छा स्ट्रक्चर तैयार करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो इसीलिए हमने उसी को ध्यान में रखते हुए उन समितियों का निर्माण किया था। समितियाँ निर्माण की गई थी तो उसमें बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत दिए थे अपने। ठीक है, कुछ लोगों ने कुछ और बोला। ठीक है, कुछ लोगों ने रिजर्वेशंस के लिए बोला कि भाई रिजर्वेशन होना चाहिए एससी एसटी महिलाओं के लिए। ठीक है, और उसके अलावा कुछ लोगों ने उसके जो है ये बोला कि रेगुलर चुनाव होने चाहिए उसके अंदर। ठीक है, समय समय पे, यानी कि हर 5 साल बाद चुनाव होने चाहिए। ठीक है, ताकि जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे, है ना। ताकि कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो उससे क्या फ़ायदा होगा, जो काम है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ऐसा ना हो कि भाई एक बार जो है चुनाव हो गया, 10 साल के बाद फिर नहीं हो रहा। ठीक है, 10 साल तक चुनाव नहीं हो रहे हैं, फिर 10 साल बाद फिर दोबारा चुनाव हो रहे हैं, फिर 10 साल तक नहीं हो रहे हैं। तो कंटिन्यूटी जो है वो ख़राब हो जाती है। फिर वो काम जो है ना वो सही से हो नहीं पाता, विकास नहीं हो पाता गाँव का। ठीक है, तो इसलिए जो है ये पंचायत जो समिति बनाई गई थी। और एट द एंड जो हम बात करते हैं कंक्लूजन की, निष्कर्ष की, तो ये निष्कर्ष पे पहुंची ये वाली समिति सबसे लास्ट में बनाई गई थी। ठीक है, इसने बोला कि हम 3 स्तरीय जो संस्था जो व्यवस्था है वो देंगे, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर, ग्राम समिति और जिला। ठीक है, तो ये देंगे, इसी को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको मिलेगा ग्राम पंचायत। देखो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट देखने को मिल सकती है क्योंकि वैसे तो ये एक डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन है वो देने के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दे रखी है इसने। कुछ कुछ टॉपिक्स जो है वो लीव कर रखे हैं, तो वो मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्टली सही तरीके से कोशिश करूँगा समझाने की। कह रहा है कि सदस्य संख्या होती है वो 5 से 31 होती है। चलो ठीक है, ये मान लिया हमने, 5 से 31 जो है मेंबर्स इसमें होते हैं। लेकिन ये भी याद रखना, ये मेंबर्स कौन होते हैं, ये बेसिकली जो वो मेंबर्स होते हैं इसमें जो कि हम चुनते हैं डायरेक्ट तौर पे। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से आप जो वोट देते हो। ठीक है, आप अगर गांव में रहते हो तब, या फिर शहर में रहते हो तो जो शहर की जो नगर निगम है, नगर पंचायत है, वो जहाँ पे आप वोट डाल के आते हो जब इलेक्शंस होते हैं तो चुने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ लोग तो चुने हुए होते हैं। ठीक है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट पे कि कौन कौन से जो पद है वो प्रत्यक्ष रूप से चुनवाएगी और कौन कौन से अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, वो उनको रखना तो पड़ेगा ग्राम पंचायत का सिस्टम। ठीक है, उसके अलावा इनको पंच बोलते हैं। ठीक है, जो सदस्य होते हैं इनमें इनको पंच बोलते हैं, तो नाम दे दिया एक पंच। ठीक है, 5 लोगों की जो बैठक होते हैं उसको पंच एक तरीके से नाम दिया गया है। जो हमारे पहले भी जो हिस्ट्री है हमने पढ़ रखी है इसके बारे में कि कैसे कैसे जो है काम होते थे। और कह रहा है कि इनका चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है, यानी कि जो पंच होते हैं ना इसके अंदर, उनका चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा होता है। यानी कि जो सदस्य हम चुनते हैं वो सदस्य जाके पंचों को चुनते हैं और पंच इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, ये जो 5 से और जो 31 लोग हैं इनके अंदर पंच भी होते हैं। इनके अंदर सरकारी कर्मचारी भी काम करते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो भी इसमें होते हैं ताकि काम अच्छे से हो सके। ठीक है, जैसे कि ये है CDP। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोग्राम कुछ जो है इसमें काम करते रहते हैं, तो अलग अलग तरीके के जो संगठन होते हैं वो इसमें ऐड होते हैं। तो सदस्य जो होते हैं इनके नंबर जो होते हैं वो 5 से 31 हो सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 31।
उसके अलावा अध्यक्ष होता है इसमें एक। अध्यक्ष कैसा होता है? अध्यक्ष बेसिकली ये जो 5 से 31 लोग हैं, ये मिलके एक अध्यक्ष चुनते हैं। ठीक है? एक मेन जो सदस्य होता है वो चुनते हैं। और अध्यक्ष जो है कहीं-कहीं पे प्रत्यक्ष होता है, कहीं-कहीं पे अप्रत्यक्ष होता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कहीं-कहीं पे तो ये डायरेक्टली व्यक्ति चुनते हैं, यानी कि जो आम नागरिक होते हैं वो चुनते हैं। इनडायरेक्टली कभी-कभी ये होता है कुछ राज्यों में कि जिनको हम चुन के भेजते हैं, जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं पंचायत के, ग्राम पंचायत के, वो लोग इनको चुनते हैं अध्यक्ष को। ठीक है? अपनी मर्जी से कि भाई ये वाला सही है, अपने में से चुन लेते हैं। ठीक है? और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भाई कहाँ-कहाँ पे इसका जो है प्रत्येक चुनाव होता है, यानी कि लोग चुनते हैं। जैसे कि उड़ीसा है, वहाँ पे लोग चुनते हैं अध्यक्ष को। ठीक है? असम है, बिहार है, पंजाब है, ठीक है? पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये जो है क्षेत्र मिलने हैं। उसके अलावा कह रहा है कि 2/3 से हटाया जा सकता है इनको। ठीक है? 2/3 जो है इनको हटाया सकता है, यानी कि 3 में से अगर 2 लोग मना कर रहे हो, इनको मतलब इनका विरोध कर रहे हो अध्यक्ष का, तो उसको हटा सकते हैं। अध्यक्ष कोई भी हो सकता है, महिला, पुरुष, SC ST OBC, इनमें से कोई भी। ठीक है? उसके अलावा इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 से 5 साल का होता है। ये रहा हमारा एक क्रक्स जो पंचायत के बारे में था। ठीक है? ग्राम पंचायत के बारे में था। तो ये आप याद रखना, समझ के जो है हम इसके बारे में समझ रहे हैं आराम आराम से। ठीक है? तो ये हमारा ये हो गया कि भाई कितने कितने मेंबर्स होते हैं, कैसे होता है। हाँ, जो एज लिमिट होती है वो इसमें नहीं लिखी, मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है? एज लिमिट जो होती है वो 21 होती है। ठीक है? सभी जो भी पंचायत के अंदर जो भी पंचायती राज है उसमें 21 एज होती है इनकी। ठीक है? मिनिमम जो एज रिक्वायरमेंट होती है वो 21 होनी चाहिए। युवा वगैरह कोई भी इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकता है इलेक्शंस वगैरह में, सदस्य बनने में, अध्यक्ष बनने में, कुछ भी। उसके अलावा आगे चलते हैं। पंचायत समिति के बारे में बात करता है, ये सेकंड नंबर की होती है, आपको पता है। बीच में जो मध्यस्थता होती है, इसको हम ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक है? ये ब्लॉक की स्तर पे होती है, तो इसको ब्लॉक कहते हैं। बेसिकली जो एरिया होता है ना, उसके अकॉर्डिंग बटा हुआ होता है। जैसे कि ये तो हो गया ग्राम पंचायत। ठीक है? इतना इलाका ग्राम पंचायत के उसमें आएगा, उससे ऊपर वाला इलाका और बड़े क्षेत्र में आएगा। ठीक है? तो ये तो रहा इसका। उसके अलावा हमने बात कर ली ब्लॉक स्तर पे होता है। और यहाँ पे जो सदस्य होते हैं वो पदेन होते हैं बेसिकली। ठीक है? और संबंधित होते हैं, सहयोग होते हैं। बेसिकली यहाँ पे भी हर तरीके के सदस्य आपको देखने को मिलते हैं। कुछ इलेक्टेड होते हैं डायरेक्टली, और कुछ राज्यों में अन इलेक्टेड होते हैं। ठीक है? समझ में आ गया? यानी कि कुछ लोगों को हम चुनते हैं, और कुछ लोग जो है गवर्नमेंट द्वारा भेजे जाते हैं, और कुछ अलग तरीके से जो है आते हैं। तो ये रहा पंचायत समिति का, उसके बारे में। यहाँ पे भी अध्यक्ष होता है एक। ठीक है? इसमें भी एक अध्यक्ष होता है। इसको भी बेसिकली वैसे ही चुनते हैं जैसे कि ऊपर वाले में चुने जाते हैं। ठीक है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ये डिपेंड करता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट पे। और हटाने का तरीका वही सेम है, 2/3 बहुमत लेके आए और इसको हटा दे। ठीक है? इसमें जो ऑफिसर होता है वो BDO बोलते हैं उसको। ठीक है? जो गवर्नमेंट जो भी जिसको भेजती है। ठीक है? ये बेसिकली एग्ज़ाम पास करके आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं गवर्नमेंट के, वो पास करके आते हैं। उसके बाद ये BDO यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनते हैं। इसको हम पंचायत समिति के अंदर जो है ये आते हैं। उसके बाद कह रहा है गुजरात और महाराष्ट्र को छोड़ के बाकी सभी राज्यों में ये सैद्धांतिक कार्यकारी संस्था है। ठीक है? तो ये गुजरात और महाराष्ट्र में कह रहा है कि जो मध्यवर्ती जो समिति है वो नहीं आती है। उसके अलावा ये जो मध्यवर्ती समिति होती है, इसके पास कुछ अधिकार होते हैं, जैसे कि समितियां नियुक्त करने का, कि भाई ये समितियों को जो है बना सकती है। ठीक है? अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से जो ज़रूरत पड़ती है इसको। जैसे हमारी पार्लियामेंट करती है ना, उसको ज़रूरत पड़ती है समितियों की, तो बनाती है समय समय पे, और फिर बाद में वो खुद में खुद ही अपना काम करके ख़त्म हो जाती है। वैसे ही यहाँ पे भी होता है। जिला परिषद ये सबसे ऊपर वाला होता है, आपको पता है, जिले की स्तर पे होता है ये, और बड़ा होता है ये। ठीक है? सामूहिक संस्था होती है, इसमें जो लोगों की संख्या होती है वो 40 से 60 होती है। ठीक है? 40 से 60 लोग इसमें आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे सदस्य इसमें होते हैं। इनका कार्यकाल वही सेम 3 से 5 साल होता है, और ये अपने में से ही अध्यक्ष चुन लेते हैं। ठीक है? सेम वही प्रोसेस। इनका अप्रत्यक्ष रूप से जो है चुनाव होता है, इनडायरेक्टली। ठीक है? इनडायरेक्टली चुनाव आपको देखने को मिलता है, यानी कि हम नहीं चुनते इसको, वो लोग आपस में बैठ के चुन लेते हैं अध्यक्ष को। यहाँ पे भी वही सेम जो ग्राम पंचायत में आपने देखा। ठीक है?
कुछ लोग हम चुनते हैं और कुछ लोग इनडायरेक्टली गवर्नमेंट भेजती है, और कुछ लोग वैसे जो है आपस में पंच वगैरह वो जो है बैठ के चुन लेते हैं आपस में एक दूसरे को। यहाँ पे जो मेन व्यक्ति होता है जो गवर्नमेंट भेजती है वो उसको हम CEO बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और बेसिकली अविश्वास प्रस्ताव लाके हम इसके जो अध्यक्ष होता है उसको भी हटा सकते हैं 2/3 बहुमत से। तो बेसिकली जो नॉर्मल नॉर्मल बातें हैं वो सेम है। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो गुजरात है और जो महाराष्ट्र है उनको छोड़कर ज़्यादातर राज्यों में जिला परिषदों को कार्यकारी अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, काम करने के अधिकार दिए गए हैं, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र में इनको अधिकार नहीं दिए गए हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उस पर डिपेंड करता है सारा कुछ। तो ये रहा आज का टॉपिक, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं था, जो बातें थी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो नहीं आई हो तो आप जो है लीव कर सकते हो, कोई भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम बचेगा तो बता सकते हो कि भाई ये काम और हो सकता है इसके अंदर। उसके अलावा आप अगर अच्छी लगी तो आप जो है सपोर्ट करोगे डेफिनेटली। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।